कृषि विज्ञान का हम लोग देखेंगे लेसन कौन सा? 8वां बाग। बाग है, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। ठीक है, आवाज़ नहीं करेंगे। इसमें देखो पहला क्या है, फलदार वृक्ष होते हैं। फलदार वृक्ष कैसे होते हैं? दीर्घायु होते हैं। इस पे सही का निशान लगाएंगे। किस पे? दीर्घायु पे। फिर है, बाग के लिए सबसे उपयुक्त मृदा क्या है? दोमट पे। फिर है, नर्सरी के पौधे तैयार किए जाते हैं। उपयुक्त में से सभी, बीज से भी, जड़ से भी और तने से भी तैयार किए जाते हैं, यानी सभी। ठीक। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शहर के पास की भूमि में विधि से पौधे लगाए जाते हैं। कैसा? षड्भुजाकार। क्या है? षड्भुजाकार लिखेंगे। बाग की सुरक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बाड़। फिर है, बाग लगाने की सबसे प्रचलित वर्गाकार विधि क्या है? सबसे प्रचलित विधि है वर्गाकार इसमें भरेंगे। पहले में षड्भुजाकार, दूसरे में बाड़ और तीसरे में क्या है? वर्गाकार। फिर सही गलत का निशान लगाना है। बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ये गलत है। ये क्या है? पहला गलत है। फिर है, बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित विधि है। सही। बाग लगाने की पंचकोणीय विधि को पूरक विधि के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। हो गया। आगे है, असत्य और सत्य का कथन छांटना है। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? पौधशाला में मातृ वृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। सत्य है। सत्य है। नर्सरी हेतु क्यारी जमीन से नीचे होनी चाहिए। असत्य है। क्या है? असत्य है। नर्सरी के लिए मृदा बलुई या बलुई दोमट होनी चाहिए। सत्य है। फिर है, संवेष्टन क्षेत्र में खादों का रखरखाव होता है। असत्य है। हाँ, असत्य। छोटा आ रहेगा बेटा। फिर है, 5वां क्वेश्चन है, कंटूर विधि द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं? किस क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र केवल लिखेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में। हो गए बेटा। आगे है, बाग क्यों लगाते हैं? बाग क्यों लगाते हैं? यहाँ देखेंगे एकदम स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे, वृक्षों के आहार उपलब्ध कराने तथा पर्यावरण को संतुलन में विशेष योगदान है। फल लेने के उद्देश्य से जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के कई वृक्ष लगे होते हैं तो इन वृक्षों को क्या कहते हैं? हम बाग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बाग लगाने की कौन सी विधियां हैं? ये भी शुरू में देखेंगे, एकदम स्टार्टिंग में। बाग लगाने की विधि। बाग लगाने हेतु उस स्थान की चयन कीजिए जहाँ, नहीं रुको, विधि बताते हैं। यहाँ है, देखो विधि, यहाँ है ना, बाग लगाने की विधियाँ। मिला बेटा? इसमें है, यहाँ है ना, उद्यान के रेखांकन की वैज्ञानिक विधियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1 वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, नंबर 3 त्रिभुजाकार विधि, चौथा पंचकोणीय विधि या पूरक विधि, 5वां षड्भुजाकार विधि और कंटूर विधि। ये 6 विधियां हैं। ठीक है, हो गए बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां, बाग लगाने के पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? बाग लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? एकदम स्टार्टिंग में है, बाग लगाने के लिए स्थान का चयन।
मिला? स्थान का चयन यही पूरा लिख लेंगे इसमें से छठ के। हाँ 6 है, इसमें से 5 लिख लेना। कैसा सड़क एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उस स्थान पर मृदा बलुई दोमट या चिकनी दोमट हो। उस स्थान पर सिंचाई तथा जल के निकास की सुविधा हो। स्थान ऐसा हो जहां जानवरों के नुकसान होने की संभावना कम हो। अगर जानवर ज़्यादा नुकसान करने की संभावना ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, हमारा बाग नष्ट हो जाएगा, बाग लगेगा ही नहीं। कह रहे चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो, फल विपणन की सुविधा हो। ठीक है। फिर है 9वां है पौध घर। नर्सरी से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? नर्सरी समझते हैं ना, जहाँ पेड़ बिकते हैं, जहाँ पौधे लगाए जाते हैं और वहाँ से पेड़ों को दिया जाता है, पेड़ बिकता है, जानते हो ना नर्सरी? हाँ वही होता है। तो यहाँ नर्सरी वाला देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? पौधशाला। हाँ 9वां है, तो 9वां देखेंगे। यहाँ है, यहाँ बेटा वृक्ष बीज से अथवा पौधे के वनस्पति भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्ती आदि से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पौधशाला नर्सरी के नाम से जाने जाते हैं। नर्सरी में बीज द्वारा या वनस्पति विधि के पौधे तैयार किए जाते हैं। बस यहाँ तक रहेगा ये। ठीक, तैयार किए जाते हैं, की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए, वर्णन कीजिए। व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए? तो यहाँ है, व्यावसायिक पौधशाला में मातृ पौधों की क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए। कौन से? बीज की क्यारी होनी चाहिए, रोपण क्यारी, गमला क्षेत्र, संवेष्टन क्षेत्र, फिर कार्यशाला, कार्यालय, भंडार, माली गृह और खाद के गड्ढे, इतने होने चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक पौधशाला में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि का चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ ना वर्गाकार विधि क्या है और त्रिभुजाकार विधि क्या है, ये चित्र भी बनाना है दोनों का। ठीक है, वर्गाकार और त्रिभुजाकार का चित्र बनाना है, बाकी उनके अंतर्गत लिखना है। वर्गाकार विधि क्या है, त्रिभुजाकार विधि क्या है, यही लिखना है 11 वाला। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधरोपण करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम पौधा रोपते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ है देखो, रोपते समय ना, रोपण के समय सावधानियाँ ये है, खरीदते समय यहाँ ना खरीदते एवं पौधरोपण करते समय सावधानियाँ, जो सावधानियाँ यहाँ से आज तक, बागवानी की सफलता आदर्श पौध का चुनाव एवं सही रोपण पर निर्भर करती है। इसमें त्रुटियां होने पर बागवानी असफल हो जाती है। पौधों का गलत चुनाव 30-40 साल तक खेत के अनुत्पादन बना रहता है, जब तक कि निकृष्ट वृक्षों को काटकर उत्कृष्ट वृक्षों का रोपण ना किया जाए। यहाँ तक लिखना इसको। हो गया। अगला और लास्ट हम लोग देखेंगे, पौध खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। पौधे खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही है 13 वाला। खरीदते समय सावधानियां है ना, प्रजाति के अनुसार चुनाव, कलमी पौधों की जगह देसी पौधों का रोपण। ठीक है, और इसको यहाँ तक लिख लेंगे और इसका पूरा लिख लेंगे। ठीक, हो जाएगा बेटा। हम लोगों का ये लेसन क्या हो गया, बाग
समाप्त हो गया। ठीक, इसको सब लोग फेयर कॉपी में कर लेंगे।